आई एम हुस्नैन खान, यू वाचिंग काका स्पोर्ट्स। फिर से हार गए यार। पता नहीं कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का। चले पहले तो कभी कभार एशिया में या होम ग्राउंड में जीत जाते थे। अब तो वो काम भी नहीं, क्योंकि जो लास्ट टूर किया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस ड्रॉ किए। जो मैच वो जीतने की पोजीशन में थे, मरते मरते पाकिस्तान ने ड्रॉ किए, लेकिन तीसरा मैच वो जीत कर गए और ट्रॉफी अपने साथ ले गए। और ये दूसरी सीरीज थी जो बीनू कादर के नाम पे मनू करने के बाद खेली गई, पहली पाकिस्तान में और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह 1999 24 साल गुजर चुके हैं। सीरीज जीतना तो बहुत दूर, कोसों दूर, हम एक टेस्ट मैच जीतने के लिए तरस रहे हैं। और ये इंतज़ार हमारे लिए लंबा होने वाला है अगले 5 साल के लिए। अगर आपने अब तक 2024, अब तो 25 साल हो चुके हैं, 25 साल इंतज़ार किया है, तो अब मज़ीद 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप सर्कल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक ही सीरीज़ थी जो हम 3-0 से हार चुके हैं। इसके बाद हमारी 4 सीरीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर 2025 से लेके 2027 तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, उसमें हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है ही नहीं। मतलब कि 3 साल तो हमारी कोई सीरीज़ नहीं ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जो 27 से 29 तक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होगी, उसका शेड्यूल जब आएगा, सीरीज़ होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए ये 25 साल का इंतज़ार अब 30 साल का होगा, अगर तब हम जीते। वैसे तो मुश्किल ही लगता है। आप हारते रहे, एक दिन आता है जब आप जीतते हैं। इंडिया से हम वर्ल्ड कप में कभी नहीं थे जीते, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें यूँ लगने लगा था कि हम कभी इंडिया से वर्ल्ड कप में जीतेंगे ही नहीं। तो जिस दिन जीते उस दिन हम 10 विकेटों से जीत गए। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि एक दिन आएगा जब हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतेंगे। बात करें इस सीरीज की, तो फाइट करती नजर आई पाकिस्तानी टीम। पहला मैच सिंपली हार गए, लेकिन दूसरे दोनों मैचों में दूसरा मैच तो पाकिस्तान जीत की कगार पे था। उस मैच का ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस टूर में कि वो रिजवान का आउट अभी तक हमें खटक रहा है। पता नहीं ये एम्पायरिंग हमारे ही आड़े क्यों आती है। वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ की गेंद पे जो एलबीडब्ल्यू नहीं दिया गया, उसके अलावा 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने जो छक्का लगाया नवाज को, बाद में एम्पायर ने नो बॉल दे दी। यहाँ पे रिजवान चिल्लाते रह गए कि यार मुझे रिस्ट बैंड पे बॉल लगा है, इतना दूर है मेरे हाथ से, लेकिन थर्ड एम्पायर ने अपनी मर्जी से आउट दे दिया। उसके अलावा कल इस तीसरे टेस्ट के पहले रोज जब शान मसूद आउट हुए, तो रिप्ले में जब बॉल चेक की गई उस वक्त तो किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी और बॉल का रिप्ले था, क्योंकि शान मसूद तो नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पर मौजूद थे। फिर आज भी वार्नर का स्टार्ट में सीधा सीधा आउट हल्ड अंपायर ने नहीं दिया। तो ये नेगेटिव डिसीजन पता नहीं हमारे ही तरफ क्यों आते हैं और इनका एडवांटेज हमारी ही ऑपोजिशन साइड्स को क्यों मिलता है। काश कभी ऐसा हो कि कोई ऐसा गलत डिसीजन अंपायर का हो जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत जाए। ऐसा होता हुआ माजी करीब में तो मुझे कभी नज़र नहीं आया, बल्कि हमारे, लेकिन उसके अलावा भी अगर अंपायर के डिसीजन से हम निकले तो हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसी तवक्को थी हमसे। अब ईशान मसूद की हर तरफ तारीफ हो रही है, ठीक है यार, वो एक एग्रेसिवनेस के साथ उसने कप्तानी शुरू की है, एक इंटेंट डाल रहा है टीम में। लेकिन आप ये सोचें कि जब वो गए PM11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच था, तो 200 मार दिया हमारे कैप्टन साहब ने, उम्मीद जगा दी ना। 3 टेस्ट मैचेस जो खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 6 इनिंग्सों में 180 रन बना सके हैं जनाब। शान मसूद क्या सेंचुरी नहीं कर सकते थे इन ग्राउंडों में? क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है? सारा कुछ था, लेकिन ऑन द डे आके हमें पता नहीं क्या हो जाता है। बाबर आजम अब आउट ऑफ फॉर्म है,
उनके ऊपर तनकीद की भी जाए तो क्या की जाए, लेकिन अगर उनके स्टैट्स देखें इस सीरीज़ के 6 इनिंग्स के 126 रन 21 के एवरेज, किसी भी तरीके ये बाबर आजम के शायाने शान नहीं है। अब्दुल्ला शफीक टोटली फ्लॉप, पिछले काफ़ी टाइम से हमें मिडल ऑर्डर में सहारा दे रहे थे सऊद शकील फ्लॉप। रिजवान को पहला टेस्ट मैच खिलाया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमामुल हक ने एक 50 लगाई लेकिन बिल्कुल जीरो पर। अगर आप देखें इन 3 टेस्ट मैचों में अगर आप प्लस पॉइंट कोई ढूंढेंगे, दूरबीन लेके आपको वैसे तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक जो वाजिया फ़र्क है वो आमिर जमाल का ही है। खुरम शहजाद का पहले टेस्ट मैच में अच्छा इम्पैक्ट था, लेकिन वो बुरी किस्मत के अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए। उनकी डेब्यू सीरीज थी, अगर वो 2 मैचेस खेलते तो जमाल की तरह उम्मीद थी कि वो मज़ीद बेहतर बॉलिंग करते, लेकिन जमाल ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट फैंस और सबका ऑस्ट्रेलवी स्टार्स के दिल भी जीते हैं। उसके अलावा उनके बारे में जो जो कमेंट्स आए हैं, तो अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए। मेरी पाकिस्तानी कौम से एक ही अपील होगी कि अभी से उन्हें अब्दुल रज़ाक, जे कैलस, शान पोलक कुछ ना बनाइएगा, उनको आमिर जमाल रहने दीजिएगा। वो आमिर जमाल ही बनेगा इंशाल्लाह। जितना उस लड़के में पोटेंशियल है, जितना उस लड़के में टैलेंट है और जितनी वो स्ट्रगल करके आया कि आज से 4 साल पहले वो इसी सिडनी ग्राउंड के बाहर टैक्सी चलाया करता था और 4 साल के बाद इसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उस लड़के ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया पाकिस्तान की हार के बावजूद। तो सोचिए उसने कितनी सख्त मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए और उसका रिवॉर्ड उसको मिल रहा है डेफिनेटली। 3 मैचेस में 18 विकेटें उसने ली, 182। शान मसूद, बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इन सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं आमिर जमाल ने। 182 रन बनाए और 18 विकेटें भी ली। इमरान खान के बाद 6 आउट करने वाले सिडनी में वो पाकिस्तान के वाहिद बॉलर हैं। उसके अलावा 18 विकेटें और 182 रन, 180 प्लस रन एक सीरीज में बनाने वाले इमरान खान के बाद वो पहले पाकिस्तानी ऑलराउंडर है। और मुझे नहीं याद पड़ता और मैं सर्च भी कर रहा था लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि लास्ट टाइम किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल किया है। तो इसलिए एक प्लस पॉइंट वही पाकिस्तान को मिला है। उसके अलावा तो जो हमें रिजल्ट की उम्मीद थी वही आया है। तो देखते हैं पाकिस्तानी टीम वहाँ से जा रही है न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए, तो वो टीम भी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर जीतने की चले उम्मीद भी है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए काका स्पोर्ट्स। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।